नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल में प्रभु नरेंद्र सुरेंद्र मोदी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। जी हां, भगवान नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर ऐसे फंसे हैं कि उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई और जो षड्यंत्र बीजेपी उनके नेतृत्व में रच रही है बंगाल के लिए, उसमें भी वो लगातार फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। एक नया खुलासा हुआ है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि हमने उन्हें नरेंद्र सुरेंद्र मोदी क्यों कहा है, जरा सुन लीजिए आप। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना। तो सुन लिया आपने। अब बात ऐसी है कि प्रभु श्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करने के लिए बंगाल तो गए, लेकिन हर बार की तरह बंगाल में दीदी ममता बनर्जी के सामने उनकी हर चालाकी धड़ी की धड़ी रह जाती है। टीएमसी की टीम भी उतनी ही मजबूत है बंगाल में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक झूठ को मिनटों में एक्सपोज कर देती है। डेरेक ओब्रायन हो या अभिषेक बनर्जी हो या फिर साकेत गोखले हो, हर किसी ने इस तरीके से बंगाल में मोर्चा संभाला है कि बीजेपी की दाल ही नहीं गल रही है। लिहाजा अनर्गल बयान, झूठे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मढ़कर चले आते हैं, लेकिन उनके इस झूठ का तुरंत पर्दाफाश हो जाता है। खुन्नस इस तरीके की है कि बीजेपी ने प्लानिंग कर रखी है कि वो 31 मई को आईटी डिपार्टमेंट की रेड भी वहां यानी इनकम टैक्स की छापेमारी बंगाल में कराने वाली है टीएमसी नेताओं के यहां। ये पूरा खेल अभी हम आपको बता रहे हैं कि हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी टीएमसी को घेरने के लिए अपमानजनक पोस्टर का उपयोग नहीं कर पाने वाली बीजेपी खुन्नस में हाईकोर्ट के खिलाफ, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां से भी उन्हें डांटकर भगा दिया गया। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हम आपको दुश्मनी बढ़ाने के लिए इजाजत नहीं दे सकते और हम अपना भी हाथ इसमें गंदा नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि आपके पोस्टर तो अपमानजनक थे ही, इस वजह से आपके वो प्रतिद्वंदी हैं, आपके दुश्मन नहीं है। दुश्मनी मोल लेना बंद कर दीजिए। यह रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई। लेकिन आज हुआ क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठों का पिटारा खोल दिया और वहां वो खुद ही एक्सपोज होते चले गए। हम पॉइंट दर पॉइंट उनके झूठ और उसका फैक्ट चेक आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 6 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 33 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए परेशानी क्या है? बीजेपी वहां बुरी तरीके से हार रही है, लिहाजा खुन्नस में आईटी रेड की प्लानिंग है। यह ट्वीट आप साकेत गोखले का है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है। इन्होंने अभिषेक बनर्जी के स्टेटमेंट को और उनकी एक्सक्लूसिव जानकारी को सामने रख दिया है। पहला पॉइंट, बंगाल में 33 सीटें जो अब तक 6 फेजेज में चुनाव हो चुके हैं, उन सीटों में टीएमसी के पास 23 सीटें आ रही हैं अभी तक में, और 7वें चरण में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। वैसे भी 2019 के चुनाव में आखिरी 2 चरण में टीएमसी ने जबरदस्त उछाल दिखाई थी और खूब सीटें जीतकर 22 का आंकड़ा छुआ था, लेकिन इस बार 6 चरण में ही 23 का आंकड़ा टीएमसी ने छूने का दावा किया है। अब इसके बाद क्या हुआ है? बीजेपी नाउ ब्लेमिंग सेंट्रल फोर्सेस बिकॉज इवन दे नो व्हाट द रिजल्ट्स विल बी ऑन 4 जून। बीजेपी अब सेंट्रल फोर्सेस को इस हार के लिए ब्लेम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजा क्या आने वाला है 4 जून को। अब इसके लिए अगली तैयारी यह की गई है कि आईटी डिपार्टमेंट हैज बीन टोल्ड बाय बीजेपी टू कंडक्ट रेड्स एट 5 प्लेसेज ऑन 31 मई एंड 1 जून। कहा यह जा रहा है कि 6ठे चरण के चुनाव से पहले और उस दिन भी, जिस दिन 6ठे चरण के लिए मतदान किए जाएंगे, उस दिन बंगाल में कम से कम 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड डालनी है। और ऐसे में टीएमसी के नेताओं को जितना मर्जी परेशान कर लो, जैसे लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था चुनाव के दिन। इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी खबर छप गई कि लोकतंत्र का किस तरीके से यहां मजाक बनाया जा रहा है, और चुनाव आयोग तो धृत राष्ट्र हैं ही, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं। और फिर देखिए आखिरी पॉइंट में कहा जा रहा है, ऑन 4 जून बंगाल
will win and the जमींदार्स ऑफ बीजेपी will be wiped out। यह भी कहा जा रहा है कि 4 जून को बंगाल जीतेगा और जो बीजेपी के जमींदार हैं उनका वहां से सफाया हो जाएगा। ये एक फैक्ट, इसमें इंफॉर्मेशन यह है कि बीजेपी अब खुन्नस में रेड डालने वाली है, जो कि हैरान कर देने वाला मामला। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें तनिक भी भाव नहीं दिया, क्योंकि बंगाल की जनता समझती है कि उसके लिए भला कौन कर सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी भगवान श्री सुरेंद्र मोदी को अब बंगाल की चिंता सीधे सीधे 2024 में सताई है। उससे पहले वो बंगाल की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। खुन्नस में मनरेगा का पैसा तक रोक रखा है, एक भी योजना का लाभ देने के लिए वो चाहते नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल के प्रति अपने, कहते हैं ना कि हाथ समेट कर रखी है कि बंगाल को इस कदर परेशान करो दिल्ली की तरह कि उन्हें योजनाओं का लाभ ना मिले और उन्हें मजबूर करे कि डबल इंजन की सरकार दोगे तभी बंगाल में विकास होगा। लेकिन ममता बनर्जी हार मानने वाली महिला नेताओं में से नहीं है, वो मोदी जी को एक्सपोज करना जानती है। अब देखिए, उनके ही सहयोगी डेरेक ओब्रायन ने इस तरीके से खुलासा किया है, इस तरीके से मोदी जी के झूठ को एक्सपोज किया है, जिसकी उम्मीद वो खुद भी नहीं कर रहे होंगे। यहां लिखे हैं डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट में, और फिर ग्राफिक्स के साथ सवाल दर सवाल और जवाब दर जवाब समझाने की कोशिश की है। 5 झूठ को पकड़ा है। इन्होंने कहा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, so you spent another day in my city giving rambling speeches on the campaign trail. We in Bengal and Kolkata pride ourselves in our rich legacy in the pursuit of knowledge. So let's call you out again. Today's part 7. Your 5 false claims, my 5 fact checks. यानी कि आपने जितने झूठ बोले हैं अब उसका सच हमसे सुन लीजिए, क्योंकि बंगाल के लोग काफी सोचने वाले होते हैं। आपने भी कहा चिंतन मनन करने वाले होते हैं, झूठ पकड़ लेते हैं। तो मोदी जी का झूठ कैसे छिप जाएगा भाई? प्रभु श्री सुरेंद्र मोदी जी का झूठ। आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहां जो पॉइंट्स में है क्लेम 1 और उसका फैक्ट 1 हम ये दिखाते हैं। मोदी गारंटी 420 फैक्ट चेक ऑफ हिज स्पीच टुडे 28 मई ट्यूसडे। मंगलवार को मोदी जी ने जिस तरीके से झूठ परोसा है बंगाल में, उसका फैक्ट चेक। क्लेम 1, फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड इन बंगाल। बंगाल में फैक्ट्री बंद हो चुके हैं। मोदी जी ने यह अनर्गल प्रलाप किया है। इसका फैक्ट क्या है? बंगाल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी इंक्रीज कर चुका है 5 लाख करोड़ से 19 लाख करोड़ तक, यानी कि इंडिया के ग्रोथ से 2 गुना ज्यादा हायर। ये समझिए आप। फिर कहा जा रहा है एवरेज पर पर्सन इनकम ट्रिपल्ड, वहां प्रति व्यक्ति आय भी 3 गुनी हुई है। एक्सपोर्ट्स हैव डबल्ड, जो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, जो भी हम लोग धंधा करते हैं, वो भी 2 गुना हो चला है। और यह भी कहा जा रहा है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल जो इंडस्ट्रीज की बात होती है, एंटरप्राइजेज की बात होती है, उसमें भी नंबर 1 है। और एम्प्लॉयज ओवर 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एमएसएमई के तहत वहां पर नौकरियां भी दी गई हैं। बंगाल ने इतने अभी तक रिपोर्ट्स दे रखे हैं और शायद इसी वजह से 13 साल से ममता बनर्जी को वहां की जनता पसंद कर रही है। क्लेम नंबर 2, यहां कहा जा रहा है आई विल टेक आउट एन एक्सरे ऑफ ऑल द करप्शन। मैं तमाम भ्रष्टाचार का एक्सरे करके ले जाऊंगा। फैक्ट 2 का जवाब, क्लेम 2 का फैक्ट 2 क्या है वो देखिए। यहां कहा जा रहा है कि जितने भी करप्ट लीडर हैं उसे तो बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया है। 9 out of 10 opposition leaders facing corruption investigation who joined BJP got reprieved। मतलब यह है कि जो भी भ्रष्ट नेता थे उसे तो आपने शरण दे दिया। 10 में से 9 नेता जो हैं अब बीजेपी में जाकर एकदम वॉशिंग मशीन का फायदा उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दाग से बेदाग हुए जा रहे हैं। और यहीं पे कहा गया है, नाम गिना दिया गया कि देखिए प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजित पवार, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी वॉशिंग मशीन, ये सब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर धुलते चले गए। अब आइए क्लेम नंबर 3, जो मोदी जी ने फिर झूठ कहा कि संदेश खाली वुमेन वांटेड जस्टिस बट टीएमसी टारगेटेड देम। मतलब संदेश खाली की जो महिलाएं जो हाल ही में
खुद उन लोगों ने कबूल लिया कि हमें मजबूर करके कहा गया कि आप लोग स्टेटमेंट दो कि हमारे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। वो सारी बातें झूठ निकली। उसी को लेकर फिर से वो दोहराते गए कि टीएमसी ने उन्हें टारगेट किया और इसी वजह से वो महिलाएं जो जस्टिस चाहती थी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब क्या है जरा देखिए। डेरेक ओब्रायन ने जवाब दिया है, टीएमसी एक्सपेल्ड द एक्यूज्ड फॉर 6 years। मतलब जैसे ही यह आरोप लगाया गया, टीएमसी ने उन आरोपितों को 6 साल के लिए पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया। लेकिन संदेश खाली वीडियो एक्सपोज्ड बीजेपीज कॉन्स्पिरेसी टू मलाइन बंगाल। मतलब बीजेपी ने जो साजिशें रची वो भी तो खुलकर सामने आ गई। उन महिलाओं ने झूठे आरोप लगाए, इस बात का भी सच तो सामने आ गया। साफ साफ कहा जा रहा है, concocted by Bengal leader of opposition Subhendu Adhikari bribed and forced women to sign a blank paper and file false rape complaints। यही कहा गया है कि इन लोगों ने तो मजबूरी में आकर ऐसा किया ना, उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया, उन्हें बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए गए कि आपको घर बना दिया जाएगा, पैसे मिलेंगे, और उन्हें मजबूर करके शुभेंदु अधिकारी ने इस घटिया हरकत को अंजाम दिया। तो मोदी जी आप जितना झूठ बोलेंगे आप एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्लेम 4, ड्यू टू पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट टीएमसी हैज लाइड ऑन सीएए। ये कह रहे हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते सीएए पर टीएमसी ने भ्रम फैलाया है, झूठ बोल दिया है। अब इसका भी फैक्ट चेक है। यहां कहा गया है सीएए विल अफेक्ट ऑल कम्युनिटीज। Hundreds of Bengali Hindus have committed suicide in the last 6 years due to citizenship-related harassment. Out of 40 lakh people whose citizenship is under threat, 28 lakh are Bengali Hindus, 10 lakhs are Bengali Muslims, and 2 lakhs are Hindus from states other than Bengal and Assam. इन्होंने आंकड़े बताए कि किस तरीके से हैरेसमेंट में आकर बीते 6 सालों में लोगों ने सुसाइड किया है, वो भी आप सोचिए सैकड़ों लोगों ने। फिर आंकड़े उन्होंने बताए कि सिटीजनशिप का असर किन पर होगा। जो दूसरे राज्य से बंगाल में है वो भी बंगाली मुस्लिम है, वो भी बंगाली हिंदू है, वो भी हर कोई इसमें पिस रहा है। तो मोदी जी झूठ मत बोलिए कि सीएए का असर नहीं होगा, बड़ा असर होने वाला है। और जिन राज्यों में असर होगा उसमें साफ दिखता है, फिर चाहे असम हो या बंगाल हो। आइए क्लेम 5 पर आते हैं। मोदी डजंट जस्ट गिव हाउसेज बट ऑल्सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। मोदी जी सिर्फ घर नहीं देते हैं बल्कि पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, गैस भी देते हैं। यह दावा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में। लेकिन फैक्ट 5 में कहा जा रहा है स्टॉप्ड आवास फंड्स टू बंगाल आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड इन 2021। आपने आवास के पैसे देने बंद कर दिए क्योंकि 2021 में आपकी करारी हार हो गई थी मोदी जी। इसके चलते आपने बंगाल की जनता को तरसा दिया है। मतलब उन्होंने बंगाल सहित अलग अलग राज्यों की पूरी हिस्ट्री खोलकर रख दी है कि कैसे करोड़ों लोग उज्ज्वला रसोई गैस लेकर भी सिलेंडर रिफिल करवाने की क्षमता नहीं रख पाते हैं। आपके ऐसे योजना का क्या लाभ? आवास की बात करते हैं, आप पैसा नहीं देते हैं, फंड रोक देते हैं, ऐसे फंड का क्या लाभ? फिर यहां पर बताया जा रहा है कि साफ पीने का पानी लाखों घरों में नहीं है। इसके लिए क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर झूठ बंगाल में पकड़ा जाता है, दीदी के सामने उनकी चालाकी धड़ी की धड़ी रह जाती है, और छापेमारी तकनीक से या फिर अपमानजनक पोस्टर तकनीक से भी वो चुनाव जीतने की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी उन्हें झटका ही लग रहा है। कुल मिलाकर बंगाल की धरती पर मोदी जी, प्रभु श्री सुरेंद्र मोदी जी की दाल नहीं गल रही है। वो चमत्कार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि दीदी उनके प्रभाव को ही खत्म कर देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।